ये बाकी हिस्सों में राहत का मतलब होता है आराम, दिन भर की थकन के बाद सुकून की नींद। लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों के लिए राहत कोई आराम नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। इमेजिन करें एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आप अपने दिल की धड़कनें सुन सकते हैं, जहां बर्फीली हवाएं सिर्फ चलती नहीं बल्कि आपको बहुत ही पुरानी दास्तानों की याद दिलाती हैं। जब यहाँ पोलर नाइट स्टार्ट होती है तो सूरज होराइजन के पीछे ऐसे छुपता है कि फिर कई महीनों तक नजर ही नहीं आता। और ये कोई मूवी नहीं बल्कि ग्रीनलैंड की वो खौफनाक हकीकत है जिसे दुनिया दी लॉन्ग नाइट कहती है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब दिन और रात का फर्क मिट जाए तो एक इंसान अपनी होशो-हवास कैसे कायम रखता है। आज मैं आपको इस दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ मौत हर मोड़ पर खड़ी रहती है लेकिन इंसान हर बार जीत ही जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पोलर नाइट क्या होती है। बेसिकली हमारी ज़मीन अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी झुकी हुई है और इस झुकाव की वजह से सर्दियों में नॉर्थ पोल सूरज से इतना दूर हो जाता है कि वहाँ धूप की एक किरण भी नहीं पड़ती। और ग्रीनलैंड का बड़ा हिस्सा इसी आर्कटिक सर्कल में ही आता है। यहाँ सूरज डूबता नहीं बल्कि वो गायब हो जाता है। महीनों तक यहाँ हर तरफ एक गहरा नीला और सफेद रंग छाया रहता है। क्लॉक की सुइयां तो चलती हैं मगर कुदरत आपको रियलाइज करवाती है कि यहाँ वक्त इंसानी पैमानों का पाबंद नहीं है। इस 24 घंटों के अंधेरे में रहने वाले लोग सुबह की किरण के लिए कोई धूप का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। मगर क्या ये आर्टिफिशियल लाइट वो सुकून देती है जो कुदरती सूरज देता है? तो इसका जवाब होगा शायद नहीं। ग्रीनलैंड की इन बस्तियों में सबसे बड़ा दुश्मन बर्फ या ठंड नहीं बल्कि वो अंधेरा है जो इंसान के दिमाग पर अटैक करता है। डॉक्टर इसे सैड यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। जब महीनों तक सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो इंसानी जिस्म में विटामिन डी की कमी होने लगती है जो सीधा डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन की वजह बनता है। और यहाँ के रहने वाले लोग अपने घरों में येलो लाइट जलाई रखते हैं ताकि दिमाग को धोखा दिया जा सके कि अभी दिन है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी को घड़ी की टिक-टिक से जबरदस्ती जोड़े रखते हैं तो ये लंबी रात उनके दिमाग को नब कर सकती है। वहाँ के बुजुर्ग कहते हैं ये अंधेरा उन्हें डराता नहीं बल्कि उन्हें सब्र सिखाता है। इंसान सीखता है कि जब बाहर की रोशनी खत्म हो जाए तो अपने अंदर की उम्मीद कैसे जलाए रखनी चाहिए। ग्रीनलैंड की डेली लाइफ बाकी दुनिया के मुकाबले में सबसे अलग होती है। इमेजिन करें कि आपके बच्चे अंधेरे में ही स्कूल जाते हैं और जब स्कूल से वापस आते हैं तो तब भी गुप्त अंधेरा ही होता है। स्कूल की गर्म दीवारें उनके लिए एक सेफ जगह मानी जाती हैं। टीचर वहाँ पर मैथ्स या साइंस के लेसन ही नहीं पढ़ाते बल्कि उनके नन्हे दिमाग को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अंधेरा खौफ नहीं बल्कि उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। यहाँ की खुराक सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती बल्कि गर्म सूप, मछली और सील का गोश्त होता है। ये वो चीजें हैं जो जिस्म को उस टेम्परेचर से लड़ने की एनर्जी देती हैं जो अक्सर -30 से भी नीचे गिर जाता है। यहाँ पर पड़ने वाली शिद्दत की सर्दी इंसान की एनर्जी जोड़ लेती है। इसलिए यहाँ के रहने वाले लोग हाई कैलोरीज फूड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों में कैफी मिल्क यानी कि कॉफी गैदरिंग का एक पुराना रिवाज है। लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं और कॉफी पीते हैं और आपस में एक दूसरे को किस्से भी सुनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस अंधेरे में तन्हाई सबसे बड़ी सजा है। लेकिन यहाँ कुदरत इतनी भी बेरहम नहीं है। जब ये अंधेरा अपने अरूज पर होता है तो आसमान पर एक ऐसा मैजिक शुरू होता है जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती रहती है। नॉर्थर्न लाइट्स, ऑरोरा बोलाइस। अचानक अंधेरे आसमान पर ग्रीन, ब्लू और पर्पल रंग डांस करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने खुद अंधेरे को चीर कर कोई एक मैसेज छोड़ दिया हो। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये रोशनियाँ उन्हें बताती हैं कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता है और जब ये लाइट्स वहाँ पर नजर आनी शुरू होती हैं तो वो उनकी थकावट और डिप्रेशन को एक लम्हे में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं। और ये एक मैसेज होता है कि उजाले की वापसी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द है। महीनों की इस थका देने वाली रात के बाद एक लम्हा ऐसा भी आता है जब ग्रीनलैंड का हर शख्स अपनी छत पर या पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और ये सूरज की पहली झलक का दिन होता है। और ये एक नेचुरल इवेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा इमोशनल मोमेंट भी होता है। जब होराइजन के किनारे हल्की सी सुर्खी नजर आनी शुरू होती है तो लोग खामोशी से उसे देखते हैं, बस एक शुक्रगुजारी होती है। पहले दिन का सूरज सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही झलक दिखाता है मगर वो 15 मिनट महीनों के अंधेरे पर भारी होते हैं। बच्चे इस दिन खुशी से बर्फ पर खेलते हैं, बड़े आसमान को देखकर मुस्कुराते हैं जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहे हों। पोलर नाइट ग्रीनलैंड के लोगों को तोड़ती नहीं बल्कि वो उन्हें सिखा जाती है कि असली रोशनी वो नहीं जो सूरज देता है बल्कि असली रोशनी वो है जो मुश्किल वक्त में इंसान अपने अंदर से निकालता है। ग्रीनलैंड के ये लोग हमें सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त टेम्परेरी ही होता है
तो हर लंबी रात के बाद रोशन सुबह आपका इंतजार कर ही रही होती है। ग्रीनलैंड के ये लोग 3 महीने एक अंधेरे में रहते हैं और फिर भी मुस्कुराना नहीं भूलते हैं। और अगर आप ऐसी और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें।